नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पहुंचे वाशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस में बाइडेन से की मुलाकात, हुआ भव्य स्वागत। डिनर डेट पर बाइडेन परिवार से चर्चा। भारत अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर डील डन। पटना में विपक्षी महाजुटान से पहले ही जमकर घमासान। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम, कहा अध्यादेश पर समर्थन दो वरना करेंगे बहिष्कार। पटना में जुटने लगे विपक्षी नेता। महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता पहुंचे पटना। विपक्षी नेताओं के बीच पोस्टर वॉर भी जमकर जारी, तो बीजेपी ने भी विरोधियों के स्वागत में लगाए पोस्टर। विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले बिहार में आईटी ईडी की दस्तक, मच गया हड़कंप। नीतीश कुमार के करीबियों के ठिकानों पर पड़ा छापा। अजित पवार ने कर दिया बड़ा विद्रोह। अजित पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद पर गड़ाई नजर, अब और नहीं रहना चाहते विधानसभा में नेता विपक्ष। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अमेरिका में जारी मोदी मैजिक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन वाशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। खास डिनर के साथ साथ पीएम मोदी के लिए कई खास तैयारियां भी की गई थी। बाइडेन फैमिली की तरफ से पीएम मोदी को कई गिफ्ट्स भी दिए गए। साथ ही पीएम मोदी ने भी भारत की तरफ से फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका जिल बाइडेन को एक खास ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में कई डील डन हो चुके हैं। खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन और फाइटर जेट के इंजन पर समझौता हुआ। साथ ही दोनों देशों की स्पेस एजेंसियां नासा और इसरो 2024 में एक संयुक्त स्पेस मिशन पर सहमति बनी है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका संसद की संयुक्त सभा को पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है। मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई, क्या कुछ हुई बात? देखिए, जो अपनी जगह पे है स्वागत और बाकी सारी चीज़ें, क्या गिफ्ट दिया गया क्या नहीं दिया गया, जो कंक्रीट चीज़ है, जो नासा और इसरो के बीच जो समझौता हुआ है, टेक्नोलॉजी का जो आदान प्रदान हो रहा है, हल के साथ जो जीई का एग्रीमेंट हुआ है, और साथ ही साथ प्रीडेटर ड्रोन्स जो हिंदुस्तान को मिले हैं, ये बता रहा है कि हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में कितना ज़्यादा दोनों देशों के बीच नज़दीकियां बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस ध्येय से प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, वो ऑलरेडी हासिल कर चुके। जिस हिसाब से हिंदुस्तान को जो जो चीज़ें वहाँ से हमको लेनी थी, क्योंकि अब हिंदुस्तान में फाइटर प्लेन भी बनेगा, क्योंकि वो इंजन भी मिल रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है, प्लस सेना के लिए, चीन के लिए खास करके उन पर निगरानी रखने के लिए हमारे पास प्रेडेटर ड्रोन्स नहीं थे, वो हमें मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो टारगेट्स थे, टारगेट्स पूरे हो चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत हिंदुस्तान की विपक्ष क्या है। इतना तमाशा इन लोगों ने किया कि मोदी का विरोध हो रहा है, चिट्ठी जारी हो रही है, 75 सांसद उसने बैकआउट कर दिया है, चिट्ठी लिखी है, और खबर आ रही है तब से कुछ देर बाद जो प्रधानमंत्री ज्वाइंट कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं, उसमें से सिर्फ दो ने बैकआउट किया। तो कहने का मतलब ये है कि विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया, जॉर्ज सोरोस का पैसा भी बर्बाद हुआ, और आईएसआई ये जो पूरा तमाशा करने में जुटे हुए थे कि भाई व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाएगी मोदी के खिलाफ, वहां तो सिर्फ हिंदुस्तानी नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तानी झंडे के साथ मोदी मोदी करते हुए व्हाइट हाउस के बाहर यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो ऑलरेडी ये एक ऐतिहासिक
और सक्सेसफुल विजिट माना जा रहा है। जी, अगली खबर में बात पटना में होने जा रही विपक्षी महाजुटान से पहले हो रहे जमकर घमासान की। बैठक से एक दिन पहले ही विपक्षी एकता में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया। आपका कहना है कि अगर दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस समर्थन नहीं देती तो पार्टी विपक्षी बैठक का बायकॉट करेगी। केजरीवाल की इस धमकी के बाद से केजरीवाल के विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सट्टेबाजों के लिए पटना में कोई जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है, क्या अब वो पटना जाएंगे? देखिए, ये मैं बार बार कहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। इसको ये बात समझ में आ गई कि वो फॉर्मूला जो गठबंधन के रहने के वजह से वो चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव ना लड़े, अब ये समझिए, और कांग्रेस पार्टी उन्हें गुजरात में भी कुछ सीटें दे, गोवा में भी कुछ सीटें मिले उन्हें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनाही हो गई। तो आप क्या करोगे? आपको कोई फायदा होगा नहीं। 5-7 सांसद लेकर के आप तो प्रधानमंत्री के रेस में जा नहीं सकते। तो इनका गेम खराब हुआ तो ये दूसरे दांव पे आ गए कि हम जाएंगे, और वहां पहले कांग्रेस पार्टी इस चीज पे तैयार हो कि सारा मुद्दा पहले अध्यादेश के ऊपर ही डिस्कशन हो, और अगर वो नहीं होता है और अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है तो हम वॉकआउट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि ब्लैकमेलर्स की आवश्यकता नहीं है, सट्टेबाजों के साथ हम सौदा नहीं करते हैं। वहां सिर्फ 3 मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी। पहला, एक कि किस तरीके से हम एक फॉर्मूले के तहत एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बनाएंगे, यूनाइटेड अपोजिशन तैयार करेंगे 2024 के लिए, मोदी को हराने के लिए। नंबर 2 कि क्या क्या उसके वैचारिक दृष्टि से क्या क्या समानताएं होंगी, और तीसरा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये मोदी को हराने के लिए विपक्षियों के बीच एक समझौता हो रहा है। इंडिविजुअल पार्टीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मीटिंग नहीं हो रही है। तो केजरीवाल को जबरदस्त झटका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और केजरीवाल अगर विपक्ष के साथ नहीं है तो फिर वो कहाँ रहेंगे। इनके लिए सही चीज होगी कहना कि वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जी, तो कल बैठक है, पर बैठक से पहले ही जमकर घमासान जारी है। बैठक से ठीक पहले बिहार में जोरदार पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। एक और जहां विपक्षी नेताओं के स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए पोस्टर से पटना की सड़कों को भर दिया है। कुछ पोस्टर में केजरीवाल को पीएम उम्मीदवार बनाया गया, तो कुछ में नीतीश कुमार और पीएम मोदी को एक साथ दिखाया गया। बीजेपी ने भी विपक्षी दलों की बैठक को परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन करार देते हुए पोस्टर और होर्डिंग भी लगाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं बैठक में शामिल होने के लिए विपक्ष के कई प्रमुख नेता पटना पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती पटना में है। पटना में लालू यादव से ममता बनर्जी ने मुलाकात भी की है। साथ ही कहा है कि बीजेपी के खिलाफ 2024 का चुनाव सब मिलकर लड़ेंगे। कल बैठक होनी है, पर बैठक से पहले कुछ बड़े नेता पटना पहुंच चुके हैं। क्या कांग्रेस के खिलाफ ये बैठकर रणनीति बनाएंगे? देखिए, मैं आपको दूसरी खबर देता हूं कि कल कांग्रेस पार्टी न केजरीवाल को छोड़ने वाली है ना ही ममता को। जवाब तैयार कर लिया गया है। दिक्कत क्या है, ये जो पोस्टर वॉर और सारी चीजें जो शुरू हुई, उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। जब ये तय हो गया कि राहुल गांधी पटना आने वाले हैं, तो सदाकत आश्रम में एक मीटिंग भी वो अपनी पार्टी की करेंगे, और ये इस बहाने कि कांग्रेस पार्टी की अपनी भी मीटिंग है, एयरपोर्ट से लेकर के गांधी मैदान तक वो जो द्वार बनाए जाते हैं, वो होर्डिंग्स लग जाता है, राहुल गांधी के बड़े बड़े होर्डिंग्स जो वहाँ पे रास्ते में लग जाते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाता है। तो जैसे ही ये खबर मिली तो केजरीवाल कूद गया मैदान में। उसको समझ में आ गया कि भाई कांग्रेस जो है वो पूरा खेल करने वाली है, क्योंकि जो तरीका तय हुआ है वो ये कि मीटिंग की शुरुआत होगी, नीतीश कुमार अपना फॉर्मूला पेश करेंगे कि किन आधार पे विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। उसके बाद खड़गे साहब भाषण देंगे, उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आएगा, और आखिरी भाषण
इस गठबंधन के लीडर राहुल गांधी का होगा। कांग्रेस पार्टी के इस पूरे प्लान से केजरीवाल नाराज हो गए, तो नीतीश कुमार को भी धो डाला, कहा कि भाई इसे ये धोखेबाज आदमी है। मोदी के साथ तस्वीर लगा करके कह दिया गया कि भाई ये बहुत ये काम जो है मोदी का कर रहे हैं। उधर सोनिया गांधी के खिलाफ पोस्टर लगा दिया गया, फिर ये भी खुद को डिक्लेयर करवा दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये जो पोस्टर वार है, और ममता बनर्जी से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई जो बाकी चीज़ें जो हो रही है, केजरीवाल इस तरह से कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई अभी मीटिंग के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। और मीटिंग के बारे में बातचीत आपको नहीं करना है तो आप एक दिन पहले आकर के क्या कर रही है पटना में, लालू यादव से क्यों मिलने जा रही हैं? तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। अभी जो हालात हैं उससे यही कहा जा सकता है कल बड़ा विस्फोटक दिन होने वाला है। ये कोई एकता वेकता नहीं है, ये दरअसल सब लोग एक मंच का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। ये एकता बहुत ही फ्लिमजी है। इस तरह की नौटंकी, इस तरह की वार्ता, इस तरह की बैठकें 2014 से पहले भी हुई थी, 2019 से पहले भी हुई थी, लेकिन ढाक के 3 पात कुछ हासिल नहीं कर सका था विपक्ष। जी, तो कल विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होनी है, पर उससे पहले ही आईटी ईडी के रेड से हड़कंप मच गया है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी के साले अजय कुमार सिंह के घर पर आज सुबह एक साथ ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा है। जांच एजेंसी के अधिकारी अजय कुमार सिंह के घर 7 गाड़ियों से छापा मारने पहुंची थी। सभी गाड़ियां रांची और पटना नंबर की बताई जा रही हैं। जांच एजेंसी की ये बड़ी कार्रवाई अजय कुमार सिंह उर्फ कारू सिंह के बेगूसराय के श्री कृष्ण नगर स्थित आवास पर हुई है। अचानक से ये छापेमारी क्यों? ये अचानक से नहीं है, बहुत दिनों से एजेंसी नजर रखती है, और अगर ईडी आ रही है तो उसका मतलब साफ है कि इनकम टैक्स के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मसला है। कौन है ये व्यक्ति? बेगूसराय में इन्हें कारू सिंह के नाम से जाना जाता है, अजय कुमार सिंह। ये साले साहब हैं विजय चौधरी के। विजय चौधरी कौन है? ये नीतीश कुमार की सरकार के ये वित्त मंत्री हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का साला है, जिसके यहां ईडी ने दस्तक दी है, और दिन भर छापेमारी ही चल रही है। बहुत कुछ हासिल होने वाला है वहां से, लेकिन दिक्कत क्या है कि विजय चौधरी साहब नीतीश कुमार के बड़े नजदीकी, अमित कुमार सिंह, ये कारू सिंह, ये लल्लन सिंह के साथ बड़े नजदीकी। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब ये जो ईडी ने धावा बोला है वो जेडीयू के फंड मैनेजर्स के ऊपर धावा बोला है, फाइनेंस मिनिस्टर के साले साहब के ऊपर धावा बोला है। और इनके बारे में क्या कहा जाता है कि जितने भी ठेके होते हैं ये बहुत बड़े ठेकेदार हैं। बेगूसराय में तूती बोलती है इनकी, और जरा घर देखिए इनका, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली के बड़े बड़े साउथ दिल्ली का जो बंगला है वो भी उसके सामने फेल है। अब ये खुद को कहते हैं समाजवादी, समाज की सेवा, और ये इस तरह का जिसको कह सकते हैं कि तो ब्रेजन तरीके से अय्याशी, ये गरीब जनता के पैसे को, ऐसे ही तो अंग्रेज रहते थे, देश की जनता को चूसते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, और बड़े बड़े महलों में रहते थे। क्या फर्क रह गया है जेडीयू के इन लोगों में और अंग्रेज के अधिकारियों में, जो लूटपाट मचा के लोगों को शोषण करके वो अय्याश वाली जिंदगी जीते थे? तो यही बिहार की पूरी तकदीर है। सुशासन बाबू को ये डबल झटका लगा है। 2 दिन पहले वहाँ खुलासा हुआ कि किस तरीके से ये जो एम्बुलेंस घोटाला हुआ है 1600 करोड़ रुपए का, और किस तरीके से 1600 करोड़ रुपए का वो पुल जो है भरभरा के गिर गया। अब ये नया वित्त मंत्री के साले साहब फंस गए हैं। तो ये जो तगमा वो अपने आप को जो देते हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुशासन बाबू, उनका कुशासन जो है वो लोगों के सामने आ रहा है। जी, आखिरी खबर में बात महाराष्ट्र की राजनीति से आई बड़ी खबर की। अजीत पवार महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद
छोड़ना चाहते हैं। इसके बजाय वो एनसीपी में ही कोई वरिष्ठ पद चाहते हैं और प्रबल इच्छा पार्टी अध्यक्ष के पद की है, जिसका ऐलान उन्होंने साफ साफ कर दिया है। अजीत पवार ने कहा, मुझे नेता प्रतिपक्ष पद में कोई भी लगाव नहीं था, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। अब 1 साल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आक्रामक नहीं रहता, मुझे कहना है कि मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त और पार्टी संगठन में कोई भी जिम्मेदारी दी जाए। क्या चाहते हैं आखिरकार अजीत पवार? देखिए, नौटंकी चल रही है पार्टी में। शरद पवार ने नाटक किया, तमाशा किया कि मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, मैं नहीं रहूंगा। लोग ड्रामा करना शुरू किए, नौटंकी हुई। वो दरअसल अपनी स्थिति को, मॉरल पोजीशनिंग को जो है वो मजबूत करके अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बना दिया। अब अजीत पवार क्या करेंगे? नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होता है? असेंबली के अंदर काम करने का। वहां पे प्रचंड बहुमत से सरकार है, वहां पे आप कर भी क्या सकते हो? एनसीपी महाराष्ट्र की पार्टी है, महाराष्ट्र के बाहर कुछ नहीं है इसका। अब ये चाह रहे हैं कि ठीक है, आप अपनी बेटी को आपने बना दिया नेशनल प्रेसिडेंट, कार्यकारी, लेकिन मुझे महाराष्ट्र का कमान मेरे हाथ में देना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि उन्हें एनसीपी महाराष्ट्र स्टेट का जो है अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ये तो बगावत है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, कोई बगावत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। समझना ये है कि शरद पवार चेहरे हैं तो संगठन में जो मजबूत स्थिति में है, पूरा जो कोस्टल वेस्टर्न महाराष्ट्र है जहां एनसीपी मजबूत है, वहां अजीत पवार की धाक चलती है। पार्टी टूट की कगार पे है। अगर उनको तरजीह नहीं दी गई, जो वो चाह रहे हैं वो नहीं दिया गया, तो ये एक ग्राउंड बन जाएगा कि अजीत पवार पार्टी तोड़ दे। शरद पवार के पास वो मॉरल अथॉरिटी थी कि लोग शरद पवार को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले, उनके पास ना ही वो करिश्मा है, ना ही संगठन से वो उस तरीके से जुड़ी हुई है। इसलिए जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ, वैसा ही हाल शरद पवार का होने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में चर्चा पटना में होने जा रही विपक्ष की बड़ी बैठक को लेकर करेंगे, तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।